सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी। आइए आज हम 5वें दिन के आधुनिक भारत संबंधी 5 मिनट 20 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग अपने स्कोर जरूर कमेंट करिएगा। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो बंबई लिया था पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन का विवाह जब इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स से हुई तो दहेज में मिल गया था, तब पुर्तगालियों से उनको मिला था। दूसरा प्रश्न है, किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन ब्रेगेंजा से विवाह में मुंबई दहेज में दिया था? तो ये हो जाएगा वही प्रश्न है, पुर्तगालियों ने मुंबई जो है दहेज में दिया था। ये प्रश्न बहुत शानदार है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित करी तो अकबर के समय में बनी थी और जहांगीर के समय में भारत में इन्होंने अपना कारखाना स्थापित किया 1613 जो है सूरत में। डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने दी थी? डुप्ले को नवाब खान की उपाधि दी थी आलमगीर ने डुप्ले को नवाब खान की उपाधि दी थी। आप लोग याद रखेंगे, शानदार और बेहतरीन प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा बी बिल्कुल सही उत्तर है। अपने स्कोर देखते रहे। भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहां निर्मित किया गया? यूरोपीय शक्ति द्वारा पहला, जो पहली बार पुर्तगाली आए तो उन्होंने कोचीन में अपना पहला जो है ना किला या कारखाना निर्मित किया। ए इज द राइट आंसर। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? बंगाल में, तो बंगाल में डचों ने चिनसुरा में, बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, चिनसुरा में अपना कारखाना स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया? भारत में किस स्थान पर अपनी फैक्ट्री का निर्माण किया पुर्तगालियों ने? कोचीन में किया था। कब? 1505 ईस्वी। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? 1613 में सूरत में अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया जहांगीर के समय में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो वास्को डी गामा 1498 में जो भारत आया था तो वहां का कबीलाई शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। मद्रास की स्थापना किसने की थी? मद्रास की स्थापना किसने की थी? तो मद्रास की स्थापना किया था फ्रांसिस डे ने। ये बिल्कुल सही जवाब है इसका, फ्रांसिस डे ने किया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? लुई 14वें के शासनकाल में। लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? भारत में पहला अधिकार किस कंपनी को प्राप्त हुआ? तो वो लिवेंट कंपनी को भारत में सबसे पहले अधिकार प्राप्त हुआ भारत में व्यापार करने का। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? किन स्थानों पर किए थे? नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, सभी जगहों पर, है ना, सभी जगहों पर इसने अपने कारखाने स्थापित किए थे। इन सभी जगहों पर इन्होंने स्थापित किया था। डी बिल्कुल सही उत्तर। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? डच से 1602, डेनिश ईस्ट इंडिया 1616, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना ये हुआ था 1664, है ना। इसका सी उत्तर होगा, यही सुमेलित नहीं है। सी इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सही सुमेलित है? तो कौन सही सुमेलित है? इसमें एला सापल की संधि सही है, पांडिचेरी की संधि भी 1700, पेरिस की संधि 1765, तो सभी सुमेलित हैं। डी इज द राइट आंसर। इसमें सभी सुमेलित हैं। अंग्रेजों ने डचों को किस युद्ध में पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया? है ना, पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया डचों को। बेदरा का युद्ध 1759 बेदरा के युद्ध में पराजित कर इनको क्या कर दिया? भारत से बाहर कर दिया। बंगाल में फ्रांसीसियों ने किस मुगल सूबेदार से भूमि प्राप्त करके चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध केंद्र स्थापित किए थे? तो यह चंद्र नामक प्रसिद्ध केंद्र शाइस्ता खां से भूमि प्राप्त करके चंद्रनगर को बसाया था। ये याद रखेंगे आप लोग, शाइस्ता खां।
कौन सा कथन सत्य है? पांडिचेरी में पोर्ट लुई की खंड का निर्माण फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक मार्टिन को माना जाता है। दोनों ही सही है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, ये दोनों ही सही है, सी इज द राइट आंसर। सर जॉन सरमन एक शिष्टमंडल के साथ किस मुगल शासक के दरबार में आया था? किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो फर्रुखसियर के दरबार में आया था। फर्रुखसियर के दरबार में सर जॉन सरमन आया था, है ना। तो इस तरीके के वीडियो पाने के लिए, लगातार प्रैक्टिस करने के लिए आप इस तरीके के 20 शानदार प्रश्नों पर प्रैक्टिस करिए। चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।